it's day 2 in Sapa for us. It's a very, very bright day. Not as cloudy as yesterday. So we went to the Fancy Pan Peak on the first day. अब जा रहे हैं second day हम लोग एक सापा टूर करने. सापा टूर में काफ़ी सारी चीज़ें हैं. The famous being कैट कैट विलेज, जो हमको वॉक करके नीचे वैली पे जाना है, बट वो हम जाएंगे सबसे लास्ट में. सबसे पहले हम जाएंगे ग्लास ब्रिज, फिर वाटरफॉल्स और फिर गेटवे टू हेवन. काफ़ी सारी चीज़ें देखने के लिए एक एक करके सारे कवर करते हैं. तो हम चले गए हैं हमारे फर्स्ट ट्रिप पे. हम लोगों ने एक ले लिया था 7 सीटर टोयोटा का. हमें कुछ अच्छे फ्रेंड्स मिल गए हैं. हिमांशु हैं और भाभी जी भी हैं साथ में. तो और शौर्य भी है हमारा छोटू. हाँ भाभी वो भी हाई कर रहा है. सो काफ़ी किफ़ायती है इन टर्म्स ऑफ. हम लोगों ने जब सिटी सेंटर में जा रहे थे, हम लोगों ने सोचा चलो एक क्रैब जब ले रहे थे, दैट्स वाज कॉस्टिंग अस अराउंड 300-400 के. तो इतना क्यों देना है यार. तो हम लोगों ने एक गाड़ी वाले से बात की. उसने बोला कि यार चलो इतने सारे हैं साथ में, अगर लोगे तो कितना लोगे. तो उसने एक अमाउंट बोला जो हम लोगों के लिए कन्वीनियंट था. तो हम लोगों ने बोला चलो ठीक है वही ले लेते हैं. बट आप बार्गेनिंग कर सकते हो, बिकॉज इन लोगों ने पहले मेरे को बहुत मांगा था. मगर मैंने क्या किया, उनसे थोड़ा बात करके बोला यार इतने लोग हैं, ये इतना कम करो, वो करके इन लोगों ने लास्ट में हम पे मान गए. तो 1.2 में हम लोगों ने फाइनल किया था फॉर 7 पीपल. तो वो हमको पूरा सिटी टूर कराने वाला है. तो हम लोग निकल गए हैं हमारे पहले डेस्टिनेशन के लिए, और ये हैं सापा के रोड्स. तो हम पहुंच गए हैं हमारे सबसे पहले डेस्टिनेशन पे. इसको बोलते हैं रोइंग ग्लास ब्रिज. तो इसमें एक एलिवेटर होता है जो आपको बहुत ऊंचे 1 किलोमीटर लंबा एलिवेटर होता है. फिर आपको लेके जाते हैं ग्लास ब्रिज पे. ये चाइना में काफ़ी पॉपुलर है, बट वियतनाम में मैं पहली बार देखूंगा. ठंडा, बढ़िया वाला ठंडा है भाई आज तो. Hey guys, हे हिमांशु. तो हिमांशु आप बताओ अभी तक का एक्सपीरियंस कैसा रहा. with Dev, I like traveling with him. हिमांशु एक्चुअली बीजिंग से हैं, चाइना में रहते हैं काफ़ी साल से. अब बीजिंग का एक्सपीरियंस थोड़ा बता दो इनको. यार Beijing is really good, really royal. Like लोगों को जाना चाहिए घूमने. yes, you must come to Beijing, but if you are only there for maybe a week, then instead try Zhangjiajie or Chongqing. अगर हु करो हु तो जब मैं जैकेट ऑन कर दूं. तो हम जा रहे हैं अभी एलिवेटर की तरफ. उससे पहले है इतना लंबा सा टनल. ऑब्वियसली काट के बनाया इन लोगों ने. सजाया काफ़ी अच्छा सा है. कनेक्टेड है क्या मोबाइल से? हाउ इज सेपरेट. सो फाइनली ऑन टॉप. ऊपर इस तरफ क्या है? हाँ इधर भी ग्लास ब्रिज है, उधर भी. कहाँ जाना है? पहले फोटो लेके फिर देखेंगे. फोटो भी अब डालोगे क्या शूटिंग में? हाँ हाँ देखो आप सीख लो अंकल से. मम्मी के साथ मम्मी हाँ. ओ हाँ ये पीना नकली. अच्छा आप इस तरफ आ जाओ, इधर गिर जाओ. देखने में तो अच्छा लग रहा है. इट्स अ डिफरेंट ब्यूटी जो कि हमेशा नहीं मिलती किसी को. ओके. हाँ चलो सेकंड लेवल का होगा. तो इस जगह पे आपको काफ़ी सारे एक्टिविटीज़ मिल जाएंगे करने के लिए. इफ़ यू आर द रिस्क फ्रीक, तो आप ये जो ब्रिज इन द क्लाउड्स वाला सेक्शन है, आप जाते रहो. ये जो ब्रिज इन द क्लाउड्स वाला सेक्शन है वो कर सकते हो. दे चार्ज यू 150K. और उसके अलावा जिप लाइन भी है. बट अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर अदर थिंग्स टू व्यू. धीरे और डर लगना स्टार्ट हो गया मुझे. नॉट बिकॉज ऑफ दी हाइट, बिकॉज ऑब्वियसली हाइट का तो पता नहीं चल रहा, बट है काफ़ी स्लिपरी. और बीच में ना नीचे दिख भी रहा है, और काफ़ी नीचे है. नाउ वी आर इन लेवल 3 ऑफ द ग्लास ब्रिज. हम लोगों को सीढ़ी पे जाने से लग रहा था मुझे. रियली गुड गाइस. आई जस्ट होप कि थोड़ा मिस्ट कम होता. हाँ. और डर लग रहा है आपको शौर्या? हाँ सीढ़ियों में फिसल है इसलिए. हाँ सीढ़ियों
ये सही है feeling is amazing, I would say. This बट feeling कुछ of दिख नहीं being रहा here. अगर You दिखता तो cannot see अच्छा anything, होता but you can just feel it. ये अलग एक्सपीरियंस है Feel the breeze. That's it. Easy, easy, easy. स्लिपरी है यार आ गया है तेरे वीडियो में इसमें। हाँ और आगे नहीं आऊँ। कल हम गए थे 3200 मीटर फैंसी पैन पीक पे। आज हम आए हैं 2333 मीटर रोमे पीक पे। This one ओके and that one. What else you see, Share? I see these trees. This one looks like a light bulb. लाइट बल्ब ओके। बहुत चढ़ाई है भाई। Speed it up. वैसे यहाँ काफ़ी कुछ एक्टिविटीज़ है करने के लिए, जैसे जिप लाइन, जैसे साइकिल, भाई साइकिल थ्रू द क्लाउड, जहाँ पे आप साइकिल से इस पार से उस पार जाओगे। बट हम लोगों ने चूज़ किया कि हम ये वाला करेंगे, वॉकिंग थ्रू द क्लाउड्स। तो आपको एक हार्नेस बांधेंगे ये, और वो हार्नेस बांध के हार्नेस पे आपको वॉक करना है। So this is an extra charge. So if you are interested in this, you have to pay 150k per head, which is around 500 रुपये per person. और अगर आपको ड्रोन शूट करना है तो 350 रुपये एक्स्ट्रा, which is around 100k down from this. तो काफ़ी डर भी लग रहा है और काफ़ी रिस्की भी लग रहा है, बट एक्साइटमेंट भी वैसी ही है, बिकॉज पहली बार लाइफ में करना है। एक बार ये कॉन्कर कर लिया तो शायद और फिर डर नहीं लगेगा। तो चलिए फिर इसको जाते कॉन्कर करते हैं। गो ओके गो। So we had a thrilling experience in clouding, walking in the clouds. वही इसका नाम रखा हुआ है इन लोगों ने, walking in the clouds. पीछे पट्टा और आगे वॉक करो क्लाउड्स के बीच में। मज़ा आ गया। पहले पहले थोड़ा स्कैरी तो लगा था मुझे, बट once that डर wore off, चॉकलेट खाओगे? उसके बाद काफ़ी मज़ा आया। इनफैक्ट बाय द टाइम हम वी केम बैक, हम तो दौड़ रहे थे उस पर। तो इफ़ यू वांट टू कम हियर and try one of these activities, this is quite good. तो ये था वो ग्लास ब्रिज जहाँ से हम आए थे, और ये है वो रास्ता जहाँ से हम वापस लौट रहे हैं। और जैसे हम नीचे आ रहे हैं, ये है स्विंग, दिस इज़ अनदर एक्टिविटी। तो ये आपको छोड़ देंगे यहाँ से, आप जाओगे ऊपर और ऊपर से वापस नीचे। काफ़ी थ्रिलिंग एक्टिविटी होगा। और ऊपर है जिप लाइन, इसके ऊपर जैसे ही जाएंगे हम पहुँच जाएगा नीचे जिप लाइन। ये हाँ, ये पहुँच गया जिप लाइन से जो मेन एलिवेटर वाला बिल्डिंग है वहाँ आप पहुँच जाओगे। इट्स 150k बॉट फॉर द स्विंग एज वेल एज दी जिप लाइन, बट आई एम प्रीटी श्योर मज़ा काफ़ी आने वाला है, बिकॉज आप मेरे पीछे अगर देखोगे तो बादलों का पूरा बुफे बना हुआ है। तो आप जब जिप लाइन करके यहाँ से जाओगे बादल देखते हुए, तो ऑब्वियसली आराम से यहाँ पे 2-3 घंटे घूम सकते हो, मज़ा आएगा। इनफैक्ट बच्चों को तो शायद और भी मज़ा आए, और जो जवान है, जो रिस्क टेकिंग है और जिनको एडवेंचर पसंद है, उनको तो बहुत ही अच्छा लगने वाला है। सो दैट्स प्रॉब्ली इट फ्रॉम दिस प्लेस। अब जा रहे हैं एलिवेटर से वापस नीचे फॉर आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन। चलिए दिखाता हूँ। वी मेड अ वे टू द नेक्स्ट डेस्टिनेशन एंड दैट इज़ लवली वाटरफॉल। वैसे काफ़ी धुंध अभी भी है, क्लाउड्स अभी भी हैं, बट जाके ट्राई करते हैं देखने की, शायद कुछ दिख जाए। द टिकट फॉर दिस प्लेस इज़ 70k, विच इज़ अराउंड 200 रुपये के आसपास। सो ये है मैप पूरे रीजन का। दिस इज़ फैंसी पैन पीक, जहाँ पर हम लोग कल गए थे। हम हैं अभी यहाँ पे, विच इज़ लव वाटरफॉल, और यहाँ से एक छोटा सा ट्रैक होगा जहाँ पे हम जा पाएंगे लवली वाटरफॉल में। सो लेट्स गो देयर।
जाते रहो जाते रहो। नीचे वाले ये लवली वाटरफॉल के ट्रैक से वापस ऊपर टिकनिंग एरिया में। द ट्रिप डाउन वॉज वेरी सीनिक बट द ट्रिप अप वॉज इक्वली टायरिंग। तो करीब करीब आपको 3-4 किलोमीटर पैदल चलने होते हैं अप एंड डाउन। काफ़ी टायरिंग हो जाता है वापस आते समय, बट वर्थ इट। आप जा सकते हो बिकॉज बहुत लोगों को जो वाटरफॉल के शौकीन हैं और नेचर के शौकीन हैं उनको तो यार बहुत मज़ा आने वाला है। चलते हैं वापस सापा, लंच करेंगे एंड देन सेकेंड हाफ और 2 डेस्टिनेशंस हैं। शाम के 3 बज रहे हैं, हम लोगों ने लंच किया और पहुंच गए हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन। दिस इज़ द एल्पाइन कोस्टर ऑन वैन मोंग। तो कोस्टर क्या होता है? इट्स एन एडवेंचर एक्टिविटी अगर आप करना चाहो तो। सो बेसिकली हम चढ़ने वाले हैं ये पूरे जगह पे। सो एक स्लाइड होगी, रोलर कोस्टर कर लिए तो कुछ भी नहीं। पूरा वीडियो आना चाहिए तुमको, बहुत मतलब। तो ये है हमारा राइड। इस डिवाइस को आप कैसे भी कंट्रोल कर सकते हो। ये साइड में ब्रेक्स हैं, आगे करोगे तो आगे जाएगी, पीछे करोगे तो पीछे जाएगी। बट जस्ट लुक एट द व्यू मैन, जस्ट लुक एट द व्यू, इट्स जस्ट सो ग्रेट। फिनिश्ड द एल्पाइन कोस्टर राइड। शौर्य कैसा था? बहुत अच्छा था यार। मजा आया आपको? हाँ। कितनी बार किया आपने? 2 बार। हाँ, और करने का मन था? हाँ। चलो फिर से पापा को हम लोग बोलेंगे नेक्स्ट टाइम फिर से आएंगे और एक बार करेंगे, ठीक है? दिस वाज सो मच फन। हम लोगों ने एक टिकट लिया हुआ था, हाउएवर हमें इतना मजा आया कि हम लोगों ने दूसरी बार भी किया हुआ है। सो द सेकंड राइड दैट यू डू इज 50% ऑफ। तो एक्चुअल प्राइस है 200 डोंग और अगर आप 2 राइड के लिए करो तो 300 डोंग। तो इट्स अराउंड 600 रुपये और 30 का करोगे तो 900 रुपये। पहुंच गए हैं कैट कैट विलेज और कैट कैट विलेज के बाहर ही नज़ारा ही कुछ ऐसा है। शाम के 5 बज रहे हैं एंड इट लुक्स ब्यूटीफुल। और ट्रैक करके अभी नीचे जाना है। नॉर्मली एक्चुअली आप ये गाड़ियाँ भी ले सकते हो गोल्फ कार्ट टाइप के जो आपको 10K में होगा। दिस वन गो एंड कम बैक और ओनली गो डाउन? No, you go down here. एंड कम बैक? Yeah. So 10K go down come back or No. You go down here, eat 10,000 one. and coming back? Yeah, come back, eat 10,000. अच्छा एक काम करते हैं हिमांशु जा। हाँ करेक्ट। चलते पैदल आ जाएंगे गाड़ी से। Go here, eat 400 meter, no far. Yeah. No far. सापा में 2 मेजर अट्रैक्शंस हैं। एक अट्रैक्शन है वहाँ ऊपर जहाँ हम लोग कल गए थे, इनफैक्ट वहाँ से अभी भी केबल कार्स जा रही हैं। और दूसरा है नीचे जहाँ पे हम अभी जा रहे हैं, दैट्स कॉल्ड कैट कैट विलेज। इट्स अ हेरिटेज विलेज। उसमें एक वाटरफॉल भी है, उसमें काफ़ी सारे कॉफ़ी की शॉप्स भी हैं एंड इट्स लिट अप प्रीटी ब्यूटीफुली। नीचे पानी होगा, रोकने के लिए कुछ कुशन होगा। इसमें सेफ्टी नहीं है। पापा वापस भागे। ये ट्रेडिशनल पोशाक बहुत आपको देखने को मिलेगी। सो यू कैन बेसिकली रेंट देम। इट स्टार्ट्स फ्रॉम 80K टू आई थिंक इट गोज़ अप टू अराउंड 400K।
जिसमें मेकअप वगैरह सारा कुछ इंक्लूडेड है। अगर आप देखोगे वहाँ पे मेकअप की जगह है, आप मेकअप करके फिर जा सकते हो नीचे फ़ोटोशूट करवाने। और फ़ोटोशूट की भी जगह क्या है भाई साहब, जस्ट लुक एट दैट। जगह है कैट कैट विलेज, शाम का टाइम है, काफ़ी अच्छे से लिटअप है। चलिए दिखाते हैं आपको। तो कैटकैट एक ट्रेडिशनल विलेज है यहाँ सापा डिस्ट्रिक्ट में। इसके जो आर्किटेक्चर है पुराने ज़माने की आर्किटेक्चर से बहुत ही मेलजोल करती है। घोड़े, इन लोगों ने बोर्ड्स वगैरह रखे हैं, एक सुंदर सा वाटरफॉल है टू गिव दिस प्लेस अ वेरी ट्रेडिशनल लुक। हाउएवर काफ़ी टूरिस्टी हो गया है, जहाँ पे भी देखो लोग ही लोग। तो आपको यहाँ पे एक ऐसा जगह नहीं मिलेगा जहाँ पे आप ठीक से बैठ के या फिर कोई फ़ोटो ले सकते हो या फिर यू नो रिलैक्स कर सकते हो, बिकॉज ऑब्वियसली इट्स टू लाउड, टू क्राउडेड, बट दैट्स एक्सपेक्टेड। इतनी सुंदर जगह है तो लोग तो देखने आएंगे ही। हम पहुँच गए हैं टूवर्ड्स द एंड ऑफ कैटकैट विलेज। यहाँ से अगर आप नज़ारा देखोगे तो इट्स ब्यूटीफुल, बिकॉज एक बहता झरना है आगे और ऊपर में ही काफ़ी अच्छे से लेटअप कॉफ़ी शॉप्स भी हैं। तो अगर किसी को नज़ारे पसंद हैं और कॉफ़ी पसंद है तो उनके लिए तो बेस्ट जगह है बॉस। इस टाउन की मोस्ट अपीलिंग पार्ट सिर्फ इसकी आर्किटेक्चर नहीं है, इनफैक्ट इसके जो टेरेसेस हैं वो भी नहीं है, इसकी वैली भी नहीं है। एक और अच्छी चीज़ है जो इस एंटायर विलेज को डिफ़ाइन करता है, वो है 2 वाटरफॉल्स। एक इस एज पे, वन एंड एक एज पे होगा और दूसरा वाटरफॉल है दूसरे एज पे। अब हम आए हैं पहले वाले वाटरफॉल पे। Here are the other end of Catcat village, and this is the other waterfall that I was talking about behind me. So such a unique place this is. Waterfalls after waterfalls, waterfall after waterfall. So it's finally time to exit Catcat village and also exit Sapa in a way, because we have a bus to catch in a couple of hours time. But this is the last view of Catcat village, which it was so beautiful. There's the waterfall, the village, and yep, that's the entry. The tickets were 150k per person and 100k for a child. I think it's 70k for a child, but nonetheless it's a hard climb up, it's a scenic climb down. Take a choice and do visit this place when you're here in Vietnam. It's lovely. For now, I'll see you next on my next episode. We're heading to Da Nang after this, and उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि Da Nang में हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहता है। तो फिलहाल के लिए I'll see you. Take care.